बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर काशिफ अंसारी के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का नाम तो है ये कब हमारा है, लेकिन अब इस पर सवालिया निशान लग गया है। और सवालिया निशान लगाने वाले कौन लोग हैं, आज उनकी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट अगर नीचे गई तो किसकी वजह से गई। आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 होने के बावजूद आज अगर पाकिस्तान टीम 7वें नंबर पर मौजूद है आईसीसी वर्ल्ड कप में, तो इसका जिम्मेदार कौन है। पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्रिकेट के डॉक्टर हम इन्हें कहते हैं, पेशे के एतबार से तो डॉक्टर है, लेकिन क्रिकेट पर बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं। फिल्म मेकर भी है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब से स्ट्रेट अवे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मजाक है, आपकी टीम इंडिया में है, आपके चेयरमैन कोई बयान देते हैं, फिर सुनने में आता है कि वहां पर प्लेयर्स ने कुछ प्रोटेस्ट कर दिया है। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्या मजाक हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाहज़ैब मियां, आप तो मुझसे कहीं ज्यादा समझदार और अक्लमंद इंसान हैं, और आपके सुनने और देखने वाले हमसे कहीं ज्यादा क्रिकेट को जानते और समझते हैं। ये बात हम पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, बल्कि काफी अरसे से कर रहे हैं कि जो इन्होंने तमाशे लगा रखे हैं उसका तो हशर यही होना था ना कि बीच बाजार में वो क्या कहते हैं कि वो हांडी फूट गई हमारी। तो वो वाला हिसाब किताब है। जब मामलात आपके अपने घरों की लौंडी बना के रखेंगे क्रिकेट को, और पाकिस्तान को नाउजुबिल्लाह अपने पैरों की जूती बना के रखेंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ जो हुआ है। हर्षा भोगले की अगर आप स्टेटमेंट सुने तो उसने आसान अल्फाज में कहा है कि ये जाहिलों का टोला है जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर्षा भोगले ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जाहिलों के टोले के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट को दे दिया गया है। पीर, बुध और जुम्मे के रोज फला साहब होंगे, नजम सेठी साहब जो है वो डोरियां हिलाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। मंगल और जुमेरात के रोज डॉक्टर साहब थोड़ा सा कैमरे करीब कर दिएगा ताकि आपकी वॉइस में क्लैरिटी हो। थोड़ा सा कैमरे करीब कर दिएगा। जी जी जी, फरमाइए। तो बुध और मंगल और जुमेरात के रोज जो है वो ज़का अशरफ साहब पीसीबी के सदर की हैसियत से काम करेंगे, और हफ्ते इतवार को ये लोग ये तय करेंगे कि अगले हफ्ते में कौन किस दिन काम करेगा। ये वो अल्फाज है जो हर्षा भोगले ने इंटरनेशनल मीडिया में बैठ के पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। ये धज्जियां उड़ाने वाला वो शख्स है जो पाकिस्तान क्रिकेट को की पजीराई में, उसकी तारीफ में और उसके उसके गुण गाने में इस वक्त दुनिया क्रिकेट के चंद नामों में से एक नाम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खा के जो तीर देखा कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। और जो नाम नहाद दोस्त हमारे मुल्क चलाने वाले हैं, जिनको हम सियासतदान कहते हैं, जो हमारे वजीर आजम रहे हैं, जो सदूर रहे हैं, जो हमारे मुल्क की बागडोर अपनी औलादों के हाथ में ऐसे पकड़ा के आगे बढ़ जाते हैं जैसे ये उनके बाप दादा की जागीर है। ये उन्हीं की हरकतों का और उन लोगों की जो बदमाशियां हैं उसका सिला हमें आज मिल रहा है। और मजे की बात यह कि हम फिर इनको दोबारा वापस ले आते हैं, अपने सरों पे मुसल्लत करते हैं। तो मुझको और आपको हक क्या पहुंचता है उन पे उंगली उठाने का। सोचिए जरा, हर्षा भोगले कह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट तमाशा नहीं है, ये जुल्म है और जाहिलों का टोला है जो पाकिस्तान क्रिकेट चला रहा है। फिर अब आप मुझे कहते हैं कि जी पीसीबी के चेयरमैन साहब की एक कोई इंटरव्यू आया कि मुझे तो बाबर का कोई मैसेज नहीं आया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। किसी साहब ने टेलीविजन स्क्रीन पर चला दिया बाबर के व्हाट्सएप मैसेजेस को। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आप लोग बड़ी पिक्चर देखें, बड़ी पिक्चर मेरे भाई। इस मुल्क के 25 करोड़ चूटियों को पैरों के नीचे रोंदना है। बड़ी पिक्चर ये है। जिस चीज से इस मुल्क के लोगों को खुशी मिले, इज्जत मिले, मुकाम मिले, मर्तबा मिले, उस चीज को खत्म कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि फला का बेटा जो है इस मुल्क का नाम रोशन कर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फला इस मुल्क से मोहब्बत में तमाम के तमाम हदों को पार कर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी शख्स के दिल में पाकिस्तान की इज्जत रह जाए। इन लोगों की जिंदगियों का मकसद ये है जो नाम नेहाद हमारी अशराफिया है। ये जो पुतली का तमाशा होता है ना, पुतली के तमाशे के तौर पे इनको हिलाया जाता है कि आज तुम आ जाओ, इस मुल्क की बागडोर संभालो, कल तुम आ जाना, परसों तुम आ जाना, पर उस दिन तुम आ जाना। मजाक बना के रखा हुआ है यार, मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। मतलब
मैं कहाँ से शुरू करूँ? किधर से शुरू करूँ? जवाब दो ना मुझको। कहाँ से? क्या इंज़माम से शुरू करूँ? नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, राशिद लतीफ़ के बयान से शुरू करता हूँ। बल्कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम इन दोनों को छोड़ देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर चलते हैं। अच्छा, वहां से भी छोड़ दो, हम 1996 में चले जाते हैं, 1999 में चले जाते हैं, 2003 में चले जाते हैं, इन तमाम वर्ल्ड कप्स की बात कर लेते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिनकी वजह से हम वर्ल्ड कप हारे। लेकिन कहाँ से मैं शायद कहाँ से शुरू करूं? क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे? नहीं, सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम भी आपसे क्या-क्या सुनेंगे ये अवाम भी जानती है। लेकिन हर बार चीज़ें वहीं नहीं से नहीं फिर नहीं हमारे नहीं नहीं सामने नहीं जानती। ये अवाम अवाम दुनिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिसमें मैं और तुम शामिल हैं, इस अवाम को अपने अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज ही नहीं रह गई। उनको यही नहीं पता कि जो अब तक जिंदा है फला जिंदा है, फला लीडर जिंदा है, और उसको मरे हुए 25 साल 40 साल हो चुके, वो अभी तक जिंदा है। उसी की बात, उसी की औलादों और पर औलादों को सरों पे बैठाल करके डोरियां हिलाते हैं। वो हमारे घरों में बैठाल के हमारे बच्चों के, हमारी आने वाली नस्लों की डोरियां हिलाते हैं वो, और हमारे सर पे मुसल्लत होते हैं। क्या उनको नहीं पता कि 96 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? क्या नहीं पता कि बिल्कुल, बेंगलोर में क्या हुआ था? क्या नहीं पता बिल्कुल, कि किस तरह बिल्कुल। पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया गया था? और उसके बाद आज हर टेलीविजन स्टेशन पे वो शख्स बैठा हुआ है। जिस दिन से इमरान खान आए थे, कुंजी पकड़ा के चले गए थे। ये उन साहब के हाथ में कि जो दिल चाहे क्रिकेट में करो, क्योंकि मुझको इलेक्टेबल्स के जरिए हुकूमत चलानी है, मुझे फला साहब को खुश करना है, फला साहब को एक्सटेंशन देनी है, फला साहब की बातें सुननी है। वो, और उस शख्स ने वही किया जो 96 में किया था। उसने लाके मिसबा को सर पे बैठाया कि, और वो सारी कुंजियां मिसबा के हाथ में पकड़ा दी, और कोई एहतसाबी अमल नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई मेरिट नहीं थी। कोई मेरिट नहीं थी। क्या मेरिट थी मिसबा की के चीफ सिलेक्टर बनते वो? क्या मेरिट थी आपके मिसबा की के वो हेड कोच बनते? क्या मेरिट थी जनाब आपके मिकी आर्थर की के वो इस मुल्क के कोच बनते? क्या मेरिट थी उनकी क्या नाम है रमीज राजा की के वो पीसीबी के सदर बनते? यही कुछ उसके उनके जाने के बाद हुआ कि अचानक से जनाब हमारे सर पे नजम सेठी साहब सवार हो गए, जो बैठ करके लंदन में सियासतदान के साथ साथ बैठ के जीनत अमान बने बैठे बैठे हुए थे, और कश्ती में सफर कर रहे थे कि ये कश्ती वाला क्या गा रहा है। उसके बाद फिर अब आप मुझसे सवाल करते हैं कि ये क्या चल रहा है टीवी पर? कुछ नहीं चल रहा टीवी पर। ये अवाम, ये आप लोगों ने अपने सरों पे मुसल्लत किए हैं। आप फिर इनको वोट देंगे, आप फिर इनको लेकर आएंगे, ये फिर आपकी आपकी नस्लों के साथ खिलवाड़ करेंगे, और हम फिर बैठ के इस तरह से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आज एक खबर ये भी तो आई है ना कि इंजमाम उल हक ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन ओ, उस रेजिग्नेशन के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप मेरे खिलाफ इंक्वायरी कर लें, अगर मैं इसमें क्लीन करार पाया तो मैं आके अपने ओहदे का चार्ज दोबारा संभालूंगा। ओह! अच्छा, इंज़माम उल हक ने रिज़ाइन कर दिया। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने मेरी 7 नस्लों पर। मैं तो सवाल ये करता हूँ कि इनको किस बुनियादों पर दोबारा चीफ सिलेक्टर बनाया गया था? कोई मुझे जवाब दे दे कि जब पिछली दफ़ा ये चीफ सिलेक्टर थे, ये 2019 के वर्ल्ड कप में भी टीम सिलेक्ट करके भेजी थी। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में ये इंग्लिस्तान भी तशरीफ ले गए थे। $500 रोज़ाना अपना जेब खर्च लिया करते थे, 5 स्टार होटलों में ठहरते थे, बिज़नेस क्लास के टिकट लेते थे। उसके बाद पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल भी ना जीत पाई। ये वही इंजमाम उल हक साहब है ना, कि जिनके दौर जिनको पता था कि पाकिस्तान टीम की 2 नंबरी हालत है, यहाँ पर जनाब रोटी गैंग काम कर रहा है, यहाँ पर दोस्ती यारी काम कर रही है। तो उस बुनियाद पर टीम सिलेक्ट हो रही है, कमरा बंद करके इंतज़ामी ने तो साइन किए थे ना उस टीम के ऊपर जो कि हिंदुस्तान भेजी गई थी। आज वो फरमा रहे हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, अगर मेरा कसूर ना हुआ तो मैं दोबारा आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा पेट अभी नहीं भरा है। मेरा पेट जो है वो किसी हाथी या मगरमच्छ का पेट है। मेरा सवाल तो ये है शाहज़ेब मियाँ, इस इन तमाम अशराफिया से कि कितना बड़ा पेट है तुम्हारा, कितना बड़ा बैंक है तुम्हारा, कितनी नस्लों के लिए तुम हराम की दौलत छोड़ के जाओगे, कितने नेक लोगों का, कितनी बड़ी अवाम का खून और चूसना है तुम्हें, और उनकी बोटियां नोचनी है तुम्हें। मैं बहुत बहुत दुख के साथ ये लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हकीकत यही है। अगर इंजमाम को लाया कौन था? वो शख्स लाया था जो खुद भी नहीं आना चाहिए था, जिसकी अपनी कोई मेरिट नहीं थी। आज हम बैठाल के जनाब अगर स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं बाबर के व्हाट्सएप का, और वो फला साहब आके टीवी पे अब उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था। इन दोनों की हैसियत क्या है? ये कौन लोग हैं? इंजमाम कौन है? ये आपके ये पीसीबी के सदर साहब जो है ज़का ज़का अशरफ अशरफ। साहब, इनकी
ज़का अशरफ साहब की हैसियत क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो फला सियासतदान के मंजूर नजर है तो वो 25 करोड़ अवाम की का खून चूसेंगे? क्या हमने नहीं बताया था? क्या मैंने नहीं कहा था ज़का अशरफ को इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि अगर मर्द के बच्चे हो और तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो कह दो कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा बाबर, नहीं करूंगा इंजमाम, नहीं करूंगा मैं शादाब। तुम्हें जाना हिंदुस्तान तो तुम जाओ, और नहीं जाना तो मैं इस पाकिस्तान से तुम्हें 25 बाबर आजम प्रोड्यूस करके दिखाता हूं। अगर इनके दिल में पाकिस्तान से की इज्जत होती, अगर इनके दिल में पाकिस्तान से प्यार होता, अगर इनको क्रिकेट की फिक्र होती, इन्होंने हाथ पैर जोड़े इंजमाम के और फला के और बाबर के और रिजवान के और शादाब के और उसके और इनको भेज दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान का नाम डिबोने के लिए। मुझे जवाब दो ना शाहजेब, मुझे जवाब दो। क्या बिगाड़ा है 25 करोड़ अवाम ने? क्या बिगाड़ा है इन अशराफिया का? अशराफिया का नाम मैं ले रहा हूँ, जानबूझ के ले रहा हूँ। हमने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर है शाहजेब तुम्हारा? मुझे जवाब दो। क्या तुम्हारे नसीब में सिर्फ जिल्लत ही लिखी हुई है कि जनाब हर्षा भोगले जैसी सैकड़ों नहीं हजारों आवाजें गालियां दे रही है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का नाम लेके बड़ा फखर महसूस किया करती थी, आज ये एक बात है धक्का। डॉक्टर, एक इंटरनेशनल क्रिकेट वेबसाइट है इंडिया से, उसका ताल्लुक है क्रिक बस, जिसे क्रिक इन्फो के बाद बहुत जी रेप्यूटेबल जी, कहा मैं जाता है। मैं जानता हूँ। क्रिक बस पे कल ये स्टेटमेंट आया है, उनके एक करस्पॉन्डेंट ने ये स्टोरी छापी है कि हमें एक पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर ने बताया है कि हमारी मैनेजमेंट चाहती ही नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में अच्छे रिजल्ट्स लाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा उसका दो पहलू हैं, क्योंकि जो भी ट्रॉफी बड़ी पाकिस्तान के लिए जीतता है, उससे ये उसके साथ अशराफिया बहुत बुरा सलूक करते हैं। और जो कुछ, अच्छा इसमें एक और भी सबक है, इस स्टेटमेंट के पीछे एक और भी स्टेटमेंट है और उसके पीछे एक सबक है कि इस मुल्क से मोहब्बत करने का बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस मुल्क से मोहब्बत करने की वो कीमतें अदा करनी पड़ती है जो आम इंसान सोच नहीं सकता। चाहे वो 92 के वर्ल्ड कप में कुछ हुआ हो, चाहे वो 2009 के T20 वर्ल्ड कप में यूनुस खान के साथ हुआ हो, चाहे वो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज के साथ हुआ हो, चाहे वो हजारों लाखों पाकिस्तानी जो पिछले 18 महीनों में मुल्क छोड़ छोड़ के भागे हैं, उनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जो मुल्क के बाहर से पाकिस्तान आए थे कि हम नए पाकिस्तान के लिए मेहनत करेंगे, पाकिस्तान को दुनिया की एक फोर्स बना के दम लेंगे। और वो रातों रात पाकिस्तान छोड़ के भागे, चाहे कश्तियों के जरिए भागे, चाहे जहाजों के जरिए भागे, क्योंकि इस अशराफिया ने फैसला किया कि हम इस पाकिस्तान को दफन करके ही नाउजुबिल्ला दम लेंगे, हम इस क्रिकेट को भी अब दफन करके दम लेंगे, हम इस सिस्टम को दफन करके दम लेंगे, अपने लोगों को आसमान पे बैठाएंगे और उन लोगों से काम लेंगे। वही समझते हैं कि उनको मरना है ही नहीं। मसला ये है कि इनके दिमागों में ये है कि हमें मरना नहीं है, जो कुछ भी है भाई यही है, और हमने जिंदगी यही रहना है। और उसकी वजह से वो अल्लाह के खौफ खत्म हो चुका है लोगों के अंदर। क्या मतलब आप सोचे जरा, अब ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट आपने दी है कि क्रिक बस कहता है कि हमारी पाकिस्तान की इंतजामिया ये चाहती ही नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप जीते। ये कौन लोग हैं? क्या यहाँ से नाउजुबिल्ला हमारे दुश्मन आके बैठे हुए? हाँ, हमारे दुश्मन बैठे हुए इस हमारे हर इदारे में। शाहजेब गौर से सुनना, पाकिस्तान के हर इदारे में की बागडोर पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में है। हम लोगों को रुपया, पैसा, खून, पसीना, अपने बच्चों के हिस्सों की रोटी, तालीम और सेहत, इनका पेट भरने के लिए, इनकी जेबें भरने के लिए, इनकी तिजोरियां भरने के लिए देते हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करें। किसी एक इदारे का नाम ले लो जहां पर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई एक शख्स बैठा हुआ हो। हर इदारे को दफन कर दिया, इसी तरह क्रिकेट को दफन किया। क्या मेरिट है ज़का अशरफ का? क्या मेरिट था नजम सेठी का? क्या मेरिट था एहसान मानी का? क्या मेरिट था रमीज राजा का? जब मैं बकबक करता रहा कि बाबर कप्तान नहीं है, मैं बकबक करता रहा कि जनाब ज़का अशरफ या नजम सेठी के अंदर सलाहियत नहीं है बोर्ड चलाने की, तो यही आपके कमेंट सेक्शन में मुझको गालियां पड़ती थी कि साहब आप बाबर के दुश्मन है, किंग बाबर, किंग बाबर, किंग बाबर। इंजमाम साहब आए तो 10 लोग सलूट मारे, हर टीवी स्टेशन उनको 30-30 लाख रुपए दे के हमारे टीवी पे बैठ जाओ। वो हमारे चीफ सिलेक्टर जाके हिंदुस्तान के टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं, यहां से भी लूट रहे हैं, वहां से भी लूट रहे हैं, लेकिन पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब अब होगा क्या?
3 कुछ मैच नहीं अभी भी होगा। पाकिस्तान ने खेलने हैं, पाकिस्तान की टीम अभी भी भारत की सरजमीन पर मौजूद है। हम और आप तो ये बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे जहां में पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है, मगर अगर ये चीजें ना रुकी तो ये रुसवाई तो उसी तरीके से होती जाएगी। बिल्कुल हो रही है रुसवाई, होने दीजिए रुसवाई। आप, मुझे और आपको तकलीफ हो रही है ना, हमारे हमारे दर्द होता आंसू है खुद। डॉक्टर साहब, हाँ, दर्द दर्द, होता है, आंसू दर्द निकलते हैं। दर्द मुझे और रात आपको रात भर होता है ना। हमने मैचेस देखे हैं, दिन पूरा पूरा दिन काम छोड़कर इनके लिए हमने मैचेस देखे हैं। तो क्यों देखे? किसने कहा था देखो? किसने कहा था देखो? किसने कहा था इस क्रिकेट टीम से उम्मीद लगाओ जिस वक्त ये क्रिकेट टीम जा रही थी? क्या मैंने और आपने ये नहीं कहा था कि इस क्रिकेट टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकरबा परवरी है? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि इस क्रिकेट टीम के अंदर इंजमाम और बाबर की बदमाशी है? क्या मैंने और आपने ये नहीं कहा था कि जनाब इस क्रिकेट टीम को उठा के बाहर फेंको क्योंकि ये सब ब्लैकमेल कर रहे हैं 25 करोड़ अवाम को कि हमारे 32 लाख और 40 लाख के कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे? क्या नहीं कहा था? लेकिन किस में हिम्मत थी ये करने की? क्योंकि उन लोगों के ऊपर हम तकिया धरे हुए थे ना, जो खुद बैक एंड से और चोरी चकारी से और अकरबा परवरी से दरवाजे, पीछे के दरवाजे तोड़ते हुए पीसीबी में दाखिल हुए थे। अपने बाप का माल समझते हैं वो इस मुल्क को, खा चुके। जिसको जब मौका मिला, जहां मौका मिला, जिस वक्त मौका मिला, वो खाते चले गए और खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। उनको फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान टीम बैठी है हिंदुस्तान में। मुझको फिक्र है, आपको फिक्र है, 25 करोड़ अवाम को फिक्र है, लेकिन जिनके हाथ में इख्तियारात है उनको फिक्र नहीं है। उनकी उनकी मर्सिडीजें चल रही हैं, उनकी गाड़ियां, उनके जहाज चल रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां, उनकी शुगर मिलें चल रही हैं। उनको क्या तकलीफ होगी पाकिस्तान का नाम खराब होगा? क्यों नहीं होगा? ये मतलब उनको क्या परेशानी है? उनको कोई परेशानी नहीं है। उनकी औलाद का पेट भरा हुआ है। जिसकी औलाद का पेट खाली है, जो अपनी माँ की दवाई ना खरीद सके, वो मैं और आप हैं। जो अपनी औलादों को जिंदा दफन करे, वो मैं और आप हैं। इन अशराफिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट तो बहुत मामूली सी चीज है। स्टील मिल खत्म कर दी, पीआईए खत्म कर दी, रेलवे खत्म कर दी। दुनिया की हर हर इदारा जो हमने बनाया, तालीमी इदारे, अपने फलाही इदारे, हर किस्म की चीज ये खत्म करने पे तुले हुए। लेकिन फिर क्या होगा? कसूर लेकिन अवाम का है शाहजेब, कसूर मेरा और तुम्हारा है, ये सुनने वालों का है। हम इनको दोबारा उठा करके बिठा देंगे अपने सरों के ऊपर और इनकी पूजा करेंगे, इनके जलसों में इनके नारे लगाएंगे, बिरयानियां खाएंगे और मुर्ग छोले खाएंगे और इनको इनको रिसीव करने के लिए फूलों के हार लेके पहुंचेंगे, क्योंकि फला जिंदा है अभी और फला जिला वतनी गुजार के आ चुका, फला जेल में चला गया, फला जेल से रिहा हो गया और फिर यहाँ के हमारी बोटियां होती। डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आज आपसे करूंगा और मैं चाहता हूं उस पर आप बोलें। हमारी आवाम क्या इतनी मासूम है, इतनी बेवकूफ है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है? बहुत सारी पेड कैंपेन्स, बहुत सारी चीजें ऐसी इनिशिएट की जा रही हैं कि 4-5 वेरीफाइड अकाउंट एक सोशल छोड़ देते, पूरी आवाम उसके पीछे लग जाती है, बगैर उसकी तहकीक के पूरा दिन उसी पे बात करते रहते हैं और असल इशू जो होता है उससे हम हट जाते हैं। ये तो फिर हमारी आवाम का कसूर हुआ ना कहीं ना कहीं। सारा कसूर ही अवाम का है मेरे प्यारे भाई। जब मैंने पिछली वीडियो की थी, मैंने अभी पिछले 21 सितंबर को मैंने कहा था कि जिस कौम में हर रोज मासूमों का खून बहाया जाता है, जब हम अपने हाथों से अवाम, अपने चाहने वालों, अपने प्यार करने वालों की लाशें कब्रों में उतारते हैं, क्योंकि उनको पीने का साफ पानी और दवाइयां और अस्पताल मैसर नहीं होते, और पलट के उसी लीडर के लिए नारे लगाते हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं कि जो जुल्म के निजाम को फरोग देता है, तो वर्ल्ड कप जीतने की तवक्को ना करना। कौन सा काम किया था इंजमाम ने? कौन से तीर मारे थे मिकी आर्थर ने? कौन से ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे शादाब ने, हसन अली ने, जिनको फखर जमान ने, जिनको हम टीम में साथ लेके गए, और आज हम बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अफसोस उस बात का है जो आपने पहले की। आपने कितनी उम्दा बात की कि जिन लोगों के हाथ में हमने पूरी पूरी अपनी अपनी बागडोर पकड़ा दी, उन लोगों को ख्याल नहीं आ रहा पाकिस्तान की इज्जत का, कि बैठ करके हंसी मजाक बना रखा है, झूठ बोल रहे हैं अपने 2 पैसे की रेटिंग बढ़ाने के लिए। दूसरों के वही वाली बात के वीडियो लीक और ऑडियो लीक और वीडियो लीक, और वो कहाँ से सीख रहे हैं? ये सब कुछ बैठाल करके अपने चैनल्स पे चला रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला रहे हैं। क्या तीर मार लिया आपने? 4 रेटिंग बढ़ा ली तो क्या तीर मार लिया झूठ बोल के? उन्होंने ज़का अशरफ साहब ने टीवी पे आके क्या तीर मार लिया? इस वक्त ये जरूरी था इस वक्त टीवी पे आना, इस वक्त इंटरव्यू देना जरूरी था, जिस वक्त तुम्हारे मुल्क की टीम हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल रही है, वर्ल्ड कप खेल रही है, तुमने जग हसाई का कोई मौका छोड़ना नहीं है। डॉक्टर साहब, ना सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं बल्कि टीवी स्क्रीन पर दिखाकर शान मसूद से मुलाकात की जा रही है, फिर सरफराज से मुलाकात की जा रही है। मतलब मैसेज दिया जा रहा है जो आपकी टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है उनको कि हम रिप्लेसमेंट तलाश कर रहे हैं।
बताइए, बताइए अच्छा जिनका रिप्लेसमेंट ढूँढना चाहिए, वो इसलिए नहीं हिलेंगे कि उनके बाप जो हैं वो मुल्क के अशराफिया में शामिल होते हैं। उनके बाप जो हैं वो लिखवा के लाए थे अल्लाह मियाँ से कि 25 करोड़ अवाम मेरे पैरों की जूती के नीचे होगी। ये चींटियाँ हैं, चींटियाँ। इनको रोनते हुए मैंने हुकूमत करनी है और फिर मैंने भी करनी है, मेरी औलाद ने भी करनी है और उसकी औलाद ने भी करनी है, क्योंकि ये तो कौम ही पागल है, कौम ही बेवकूफ़ है। कौम ही उठा करके उन लोगों को जो मैच फिक्सिंग करते हैं सरों पे बैठालते हैं। हम ये कौम ही है, यही कौम है कि जो उठा करके उन लोगों को सरों पे बैठालते हैं कि जो कुरान पे नाउज़ुबिल्लाह हाथ रख के पाकिस्तान का नाम डिबोने का फैसला करते हैं। ये कौम का कसूर है ना, कौम का कसूर है ना कि उन लोगों को हीरो बनाते हैं जो मुल्क की इज्जत को बेच देते हैं, जो आमिर सलमान और आसिफ जैसे लोगों को पालते हैं। हम तो तुम्हें टैलेंट देते हैं, हम तो तुम्हें 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 बेहतरीन लड़के देते हैं, उसका हशर तुम क्या करते हो? तुम उनको बदल देते हो आमिर, मोहम्मद आमिर में, तुम उनको बदल देते हो सलमान में, तुम उनको बदल देते हो आसिफ में, तुम उनको बदल देते हो शर्जील में। ये सब तुम ही तो करते हो ना, तुम ही जैसे अशराफिया बैठे हैं ना। कहीं पाकिस्तानियों को कोई खुशी ना मिल जाए, कहीं कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान का परचम सीने से ना लगा ले, उसको उसके दिल में इतनी इतनी कदूरत पैदा कर दो, इतनी महरूमियत पैदा कर दो कि ये कौम पाकिस्तान से नफरत करना शुरू कर दे। ये है मकसद इस अशराफिया का। सही बात है, सही बात है। डॉक्टर साहब फिर इंशाल्लाह कल मैच के बाद भी आते हैं, भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्टी साहब ज़रा और अंदर की खबरें हमें बताएँगे कि ये अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि वो उस वक़्त टीम के साथ भी मौजूद है, तो कल कोलकाता से हमें जॉइन भी करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कल बात करते हैं मैच के बाद। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम।